बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के साथ मोदी का महत्वपूर्ण मुलाकात। भारत बांग्लादेश के बीच हुए कई समझौते। मरीजों के लिए ई वीजा, राजशाही और आपको बता दें कोलकाता के बीच रेल सेवा होगी शुरू। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का 84 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। काफी समय से चल रहे थे बीमार। तेलंगाना में किसानों की कर्ज माफी पर बोले राहुल गांधी। तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई, जो कहा करके दिखाया, यही है नियत और आदत भी। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 900 पेज की पहली चार्जशीट कोर्ट में हुई पेश। यूपीएससी अपने 90 दिनों की जांच में 18 आरोपियों के खिलाफ पेश की चार्जशीट। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफे से परेशान आम लोगों को लगा एक और झटका। दिल्ली एनसीआर में शनिवार से ₹1 किलो महंगी हो गई सीएनजी। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की एंट्री। उत्तर प्रदेश को 7-8 दिन में पूरी तरह कवर करेगा। जम्मू में कल से हीटवेव का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। हैदराबाद हाउस में आयोजित की गई है बैठक। पीएम मोदी ने प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मौजूद रही हैं। प्रतिनिधि मंडल स्तर की इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो भारत बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल स्तर की यह चर्चा, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख इसमें शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस बैठक में शामिल हुई हैं। हैदराबाद हाउस में आयोजित इस अहम बैठक में कई समझौतों पर चर्चा हुई है। तो पीएम मोदी ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनका प्रतिनिधि मंडल इस बैठक में मौजूद रहा। तो दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यह बैठक आयोजित हुई। पीएम मोदी ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की है। इसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनका प्रतिनिधिमंडल, साथ ही भारतीय प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर है, जहां कृषि मंत्री की मनोहर लाल से मुलाकात हुई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री बनने पर कृषि मंत्री कंवर पाल ने उनको बधाई दी है। तो चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुलाकात हुई है। प्रदेश के कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री बनने पर मनोहर लाल को बधाई दी है। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, कृषि मंत्री कंवर पाल ने मनोहर लाल से मुलाकात की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से कृषि मंत्री, प्रदेश के कृषि मंत्री ने मुलाकात की और उनको मंत्री बनने पर, केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई दी है। तो चंडीगढ़ स्थित निवास पर यह मुलाकात हुई है। कंवर पाल ने मनोहर लाल को केंद्रीय मंत्री बनने पर उनको बधाई दी है। अब बात करेंगे अगली खबर की। नीट और यूजी की परीक्षाओं को लेकर हुए विवाद, अब ये विवाद बढ़ता जा रहा। अंबाला में आज नीट के छात्रों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित भाजपा दफ्तर का घेराव करते हुए दफ्तर पर ताला जड़ दिया। इस दौरान छात्रों का गुस्सा सरकार पर फूट गया और सरकार से इस परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग की गई। वहीं कांग्रेस नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के दावे आज फेल हैं। हजारों की संख्या में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। बहुत सीधे साधे मकसद से इकट्ठा हुए हैं। हमें न्याय चाहिए। हमारी जो 2 साल से भी ज्यादा की मेहनत लगी है इस पेपर के लिए, उसके लिए जस्टिस चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर, एनटीए के डायरेक्टर आके अकाउंटेबिलिटी ले। स्कैम हुआ है तो हुआ है, सबको पता है। किस बात से छुप रहे हैं वो? अब इसका आगे सोल्यूशन दीजिए। हमारे जो फ्यूचर रद्द किए हैं उसका क्या जवाब है उनके पास? मैं ये
बच्चे, मेरे जैसे 25 लाख और बच्चे, आपको पता है 25 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन गई नीट 2024 की। क्या कर रहे हैं अब वो, क्या करेंगे? देश का फ्यूचर किस तरीके से रद्द करेंगे? हमें न्याय चाहिए, सीधी साधी भाषा में हमें न्याय चाहिए। अब बात करेंगे अगली खबर की। अलनाबाद से इनेलो विधायक अजय चौटाला आज कार्यकर्ता मीटिंग लेने रेवाड़ी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग के उपरांत उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार और हुड्डा पर जमकर निशाना साधा, साथ ही पानी के मुद्दे पर भी जमकर बोले। आप इस सवाल पूछो, अभी विधानसभा का चुनाव है, ये जो लोकसभा का चुनाव था ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं था, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे थे सारे। ये चुनाव तो एनडीए वर्सेस इंडिया का था और इस चुनाव में लोगों ने एक फैसला कर दिया था कि मोदी को सत्ता से पार करना। उसका सीधा सा कारण था कि मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष बहुत सारे ऐसे फैसले लिए थे जिससे आम आदमी दुखी और परेशान हुआ, चाहे वो नोटबंदी का था, जीएसटी का था, चाहे आपके 3 काले कानून बनाने का था, और चाहे उन्होंने अलग अलग देश की कंपनियों को बेचने का फैसला किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलौदाबाजार से अगली खबर है, जहां हिंसा के बाद निर्दोष लोगों को जेल में डालकर कांग्रेस नेताओं का नाम लेने का दबाव डालने का शासन प्रशासन द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र पर आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की मिलीभगत के बिना बलौदाबाजार जैसी घटना नहीं हो सकती है। बलौदाबाजार हिंसा के प्रकरण में पुलिस भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री घटिया राजनीति करना बंद करें। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। गिरौदपुरी के मकोनी गांव में 15-16 मई जैद खान को क्षति पहुंचाया गया था के बाद लगातार धरना प्रदर्शन और 10 तारीख को बलौदाबाजार में जो प्रदर्शन हुआ था, उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने वाहनों को जलाया, कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को जलाया, आबकारी विभाग को जलाया, और उसके बाद पुलिस का आतंक उसी समय से शुरुआत। दौड़ा पीटना, जो भी सफेद कपड़े पहने थे उसको मारना पीटना, बेदम पिटाई करना, शरीर से चमड़ी निकल जाने की हद तक की पिटाई की गई। हम लोग भी 14 तारीख को गए थे, प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष सब विधायक सब गए थे, और उस समय लोगों ने बताया कि घर घर में जाके पुलिस मारपीट भी कर रही है और बेवजह तंग भी कर रहे हैं। उस समय भी हमने पत्रकारों से ये कहा था कि जो वास्तविक में अपराधी हैं उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर के शाहपुर थाने में एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला से उसके ससुर द्वारा छेड़छाड़ की गई। महिला ने बताया कि शाहपुरा की रहने वाली वह बीते दिन शाम के समय खाना बना रही थी। इस दौरान उसके ससुर ने पानी लाने के बहाने कमरे में बुलाकर महिला से बदतमीजी की और उससे अनाप शनाप बातें करने लगे। महिला ने किसी तरह वहां से निकलकर सारी बातें अपने पति को बताई, जिसके बाद उसके पति ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस सब के बाद महिला अपने भाई को बुलाकर भाई के आने पर महिला के पति और ससुर ने उसके साथ भी मारपीट की। शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची, तब थाने में भी इस घटना पर कोई सुनवाई नहीं हुई और महिला की किसी ने एक भी नहीं सुनी। दूसरी ओर उनसे कहा गया कि ससुर ने छेड़खानी की है, इससे कुछ नहीं होता। अब सोचने वाली बात है कि अगर इस कलयुग में किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता, वही बेटा और पति दोनों महिला के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस लाचार महिला को समुचित न्याय मिलता है या नहीं। शाम की बात है, जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे पति कहीं पर गए हुए थे और सास भी कहीं पर गई हुई थी। तो मैं खाना बना के फ्री हुई तो ससुर जी ने मेरे से बोला कि 1 गिलास पानी लाओ। तो मैं पानी देने के लिए उनके रूम पर गई तो उन्होंने बोला नीचे रख। तो मैंने नीचे रखा और जब तक उन्होंने अंदर से गेट लगा लिए।
तो जब और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ गंदी गंदी बहुत बातें करने लगे। फिर उसके बाद मैंने उनको धक्का दिया। फिर मैं बाहर निकली जब तक मेरे पति आ गए, तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की। फिर सुबह मेरे भाई को कॉल किया, जब मेरा भाई आया तो मेरे साथ मारपीट की और मेरे भाई के साथ मारपीट की ससुर ने और पति ने। फिर उसके बाद हम लोग सैपरा थाने गए, तो सैपरा थाने 2-3 बार गए, फिर भी उन्होंने हम लोग के साथ कुछ भी कार्रवाई नहीं की। रुक करेंगे अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां 2 मासूम पुत्रों सहित मां ने जहर खाया है। मां और बड़े पुत्र की मौत हो गई, जबकि छोटे की हालत गंभीर है। 10 साल पूर्व प्रेमी संग घर से भागी थी युवती। बिना शादी किए प्रेमी के 2 बच्चों की मां बनी थी। तो बिन ब्याही मां की ये तो 2 मासूम पुत्रों सहित मां ने जहर खाया। मां और बड़े पुत्र की मौत हुई है, छोटे की हालत गंभीर बनी हुई है। 10 साल पूर्व प्रेमी के संग भागकर की थी युवती, ये प्रेमी के साथ भागी थी और बिना शादी किए प्रेमी के 2 बच्चों की मां बनी थी। अगली हम खबर लखनऊ से है, जहां अयोध्या में महंत राजू दास की डीएम से झड़प हुई है। महंत राजू दास लखनऊ जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। सीएम योगी से राजू दास की लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई है। सीएम योगी ने महंत राजू दास को मिलने के लिए बुलाया था। तो लखनऊ से अहम खबर, हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास की डीएम से नोकझोंक हुई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता नजर आया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत राजू दास को लखनऊ बुलाया। लखनऊ पहुंचे राजू दास ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आधे घंटे तक दोनों लोगों के बीच बातचीत हुई। तो सीएम योगी से राजू दास की आधे घंटे तक बातचीत हुई। सीएम योगी ने महंत राजू दास को मिलने के लिए बुलाया था। तो लखनऊ से अहम खबर, अयोध्या में महंत राजू दास की डीएम से झड़प हुई। महंत राजू दास लखनऊ जाकर सीएम योगी से मिले। सीएम योगी से राजू दास की लगभग आधे घंटे तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई। सीएम योगी ने राजू दास को लखनऊ मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद लखनऊ पहुंचे राजू दास ने सीएम योगी से मुलाकात की। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर के घंटाघर चौराहे का महत्व तो सबसे अलग ही है। कानपुर सेंट्रल से बाहर आते ही आपके सामने आता है घंटाघर चौराहा, जिसके चारों तरफ से होकर कुल 10 रास्ते गुजरते हैं। यहाँ के महत्व को देखते हुए महापौर प्रमिला पांडे ने शहर का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा यहाँ लहराया था। और आज 22 जून के दिन मेक इन इंडिया के शेर की प्रतिमा का अनावरण भी इसी जगह पर महापौर के कर कमलों द्वारा हुआ है। नगर निगम के चौराहों के सौंदर्यीकरण के तहत कानपुर शहर के चौराहों का सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत ही आज घंटाघर चौराहे पर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शेर के म्यूरल की स्थापना की गई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर कानपुर प्रमिला पांडे ने म्यूरल पर से पर्दा हटाकर प्रतिमा का अनावरण किया और संदेश दिया कि कानपुर के सभी प्रमुख चौराहों को जल्द से जल्द सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा। देखो, मेक इन इंडिया का जो ये हमारे ये बनाया है पद्दार साहब ने, इसको देखकर तबीयत खुश हो गई, क्योंकि ये हमारा सेंटर स्टेशन है। यहाँ से जो कोई आएंगे वो निश्चित तौर पे इसको देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा था।
आज इसका उद्घाटन हुआ। आगे और प्रमुख चौराहे से और हैं वहाँ और अच्छे हैं, बनाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। शामली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने कोतवाली पर आयोजित थाना समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर कब्रिस्तान की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है। आपको बता दें कि शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र से गांव ईसापुर खुरगान के ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन के मंडल महासचिव अब्बास प्रमुख एवं जिला महासचिव मोहम्मद तबस्सुर आपको बता दें तसव्वर के नेतृत्व में कोतवाली पर आयोजित थाना समाधान दिवस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया। बताया गया कि गांव में स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है। दबंगों ने कब्रिस्तान की भूमि को काटकर अपने खेतों में मिला लिया है। पत्र में बताया गया कि अवैध कब्जे के संबंध में विगत 15 जून को तहसील मुख्यालय पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में गांव के कुछ लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर हल्का लेखपाल मौके पर पहुंचे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, बल्कि गांव में झगड़े की आशंका उत्पन्न हो गई। मंडल वासियों भारतीय किसान यूनियन टिकैत थाना दिवस में एक ईसापुर खुरगान का कब्रिस्तान का मसला है। वो कब्जा मुक्त के लिए दी है। जिन जिन लोगों ने भी वो भूमि दबा रखी उसके समाधान के लिए आए थे। अब साहब ने कहा कि टीम गठित करके उसकी पैमाइश कर दी जाएगी। उसके लिए यहाँ से सारे इकट्ठे हुए। अब वो डीपी साहब ने आश्वासन दिया। ये गांव की जो हमारे कब्रिस्तान की जो ज़मीन है वो गांव के कुछ लोगों ने दाएं बाएं दबा रखी है, उसके बंधक बना रखी है ज़मीन को छुड़वाने के समय। अच्छा। और एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि टीम गठित करा के उसका समाधान किया जाए। कितनी भूमि है? तकरीबन 9.25 बीघे का। क्या कहा अधिकारी ने आपको? ये कहा कि अभी टीम गठित करके राजस्व की और उसे कब्जा मुक्त कराई जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नौगांव सादात पोषक नहर में बीते दिन पहले डूबे युवक को आज एसडीआरएफ टीम ने तलाशना शुरू किया, लेकिन एसडीआरएफ को सफलता नहीं मिली। आपको बता दें कि नौगांव सादात के राम गंगा पोषक नहर में बीते दिन पहले अमरोहा शहर के कुछ युवक नहाने गए थे, जिसमें एक युवक नहर में डूब गया था, जिसको स्थानीय गोताखोरों ने काफ़ी तलाशा, लेकिन जब युवक का कुछ पता नहीं चला तो आज प्रशासन ने एसडीआरएफ टीम को बुलाया और एसडीआरएफ टीम ने आज सुबह से ही काफ़ी तलाशी शुरू की, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल सका। नौगांवा सादात के उप जिलाधिकारी ब्रजपाल सिंह और तहसीलदार लक्की सिंह भी मौके पर मौजूद रहे और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हमने बरेली से एसडीआरएफ टीम को बुलाया, जिन्होंने सारा दिन तलाश की, लेकिन अभी तक डूबे युवक का शव नहीं मिल सका है। अब शाम का समय हो गया, इसलिए अब कल फिर तलाश करने का प्रयास करेंगे। तहसील बरौदा है और ये इवनिंग में 5 बजे डूबा था, जिसमें काफ़ी प्रयास किया, हमने भी किया और क्षेत्र के लोगों ने भी किया और जो यहाँ पर जो गोताखोर उन्होंने भी प्रयास किया और इसके लिए हमने जो है एसडीएम साहब से भी एक लेटर की मांग की थी। एसडीएम साहब ने फ़ौरन हमारी सुनवाई करी और ये आज जो है एसडीआरएफ की टीम बरेली से बुलाई गई इमरजेंसी के तौर पर हमारी। तो इसके लिए मैं और हमारा पूरा परिवार एसडीएम साहब का शुक्र अदा करता है और अभी भी एसडीएम साहब ने निर्देश दिया है कि लगातार इस काम को जारी रखें जब तक कि सफलता आपको हासिल नहीं हो जाए। तो क्या अभी तक कोई सफलता मिली है? कुछ अभी तक कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन प्रयास भरपूर कोशिश है। ये बच्चा जो परसों 7 को यहाँ रामगंगा पोषक नहर में डूब गया था, इसके लिए स्तर पर स्थानीय गोताखोरों के मदद से यहाँ रुकवाने का प्रयास किया, जो हमें सफलता नहीं मिली स्थानीय गोताखोरों की मदद से। तो हमने एक एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू टीम बरेली से पठवाई है और वो आज पूरा दिन सुबह से ही इस काम में लगे हुए हैं। लगभग 20 किलोमीटर तक इस एरिया को सर्च किया है और 4 किलोमीटर तक एरिया को जितना अधिकतम वायलेशन हो सकता था उसको किया है, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिली है और अब शाम का समय हो गया है तो अब इसको हम लोग दोबारा से कल प्रयास करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना अंतर्गत स्थित बिट्ठलपुर गांव में युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। बताया गया कि विगत 14 जून को कुछ विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट के दौरान दीपू निषाद की मौत हो गई थी और उनका शव पिपरा कछार इंटर कॉलेज के पास बरामद हुआ था। मृतक के घर वालों का आरोप था कि युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है। इस मामले में ग्राम प्रधान चंद्रभान सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ। इस घटना की खबर सुनकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मृतक के परिजनों से आज मिलकर उनको ढांढस बंधाया और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उधर मंत्री के पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ उग्र हो गई और हत्यारोपी ग्राम प्रधान
के घर पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी तो पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इस संबंध में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि इसकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। एक पीड़ित परिवार है जिसके बेटे की मृत्यु हुई है और उसमें उन्हें लिखित FIR दिया है कि एक आपराधिक किस्म का आदमी है जिसने पहले भी उसे मारा पीटा था, धमकी दिया था। समय पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से छूटते जेल से आया, उसने एक काम कर दिया। उसमें दबाव में लोग आए तो फिर उसका FIR किए। तो अपराधी को कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए पहले। तो अभी मैं आया था कि पूरी परिवार से मिलना मेरा काम है। हम उनके साथ खड़े हैं, सड़क से सदन तक उनकी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हर संभव न्याय दिलाया जाए। तो न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार से मिला हूँ, उनकी बात सुना हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से हम बताऊँगा। और अभी SSP से बात हो गई, उन्होंने कहा कि हम संबंधित धारा 302 और अपराधी को तब जल्दी तफ्तीश करके गिरफ्तार कर लेंगे। हम रुक करेंगे अगली खबर का। लखीमपुर खीरी जिले में इन दिनों लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, जहां लखीमपुर खीरी जिले में धौरहरा, तहसील पलिया व मुख्यालय समेत विभिन्न स्थानों पर विभिन्न हिंदू संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर लव जिहाद का पुतला फूंका है और जमकर नारेबाजी की है। लखीमपुर कलेक्ट्रेट गेट के सामने पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की गई, जहां विभिन्न हिंदू संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित SDM को ज्ञापन दिया है। 7 सूत्रीय इस ज्ञापन को दिया गया और लव जिहाद के दोषियों पर कठोर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। देश के बाद में अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर बहराइच से है, जहां तहसील मुख्यालय कैसरगंज बस स्टॉप पर स्थित रैन बसेरे पर लगे वाटर कूलर का बुरा हाल है। इस भयानक गर्मी और तपिश से झेल रहे आम जनता, जो प्यास से आम जनता का बुरा हाल है, वहां पर कैसरगंज नगर पंचायत द्वारा लगे वाटर कूलर का कोई पुरसा हाल तक नहीं दिखाई दे रहा है। बस स्टॉप कैसरगंज पर लगे वाटर कूलर का लोगों को प्यास बुझाने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा था। जिम्मेदारों की लापरवाही में महीनों से लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रहा है ये वाटर कूलर और ये जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। कैसरबाग, आपको बता दें, कैसरगंज बस स्टॉप पर हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। कैसरगंज से सटे गांव के लोग यही बस स्टॉप से लखनऊ, बहराइच, कानपुर, दिल्ली के लिए अपना प्रस्थान एवं आवागमन करते हैं। काफ़ी बड़ी तहसील होने की वजह से यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन इस भीषण गर्मी और तपिश भरी उमस में भी लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।